वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बीवीएफसीएल का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो उसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें सिलेबस क्या रहने वाला है और ये जो एग्ज़ाम होना है कितने एग्ज़ाम होने हैं, आपको क्या सीबीटी होने वाला है या फिर कितने सीबीटी प्री या मेंस। तो इसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कितने एग्जाम होने वाले हैं। कुछ छात्र बोल रहे थे इसमें 2 एग्जाम होंगे। तो आइए सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं, कितने एग्जाम होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर एक टॉपिक को बताऊंगा, तो उससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, एक-एक चीज़ को देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। ये देख लीजिए प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, क्या हम एलिजिबल है, क्या हम उसको भर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा, सीबीटी जो आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होने वाला है, ये पेपर आपका कंप्यूटर पे होने वाला है। सिलेक्शन शैल बी कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट। द मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क्स ओनली। जो मेरिट बनेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क्स पे ही बनने वाली है, यानी कि सीबीटी के आधार पे बनेगी। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑन टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट शुड बी कॉल फॉर डीवी एंड मेडिकल लिस्ट। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी टॉप पे सबसे अच्छे मार्क्स वालों को टॉप पे रखा जाएगा, ये चीज़ बताइए। और डीवी वहीं से इसी हिसाब से बनेगी, टॉप के कैंडिडेट को वहाँ पे ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है इन द मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट कंप्यूटर बेस्ड मार्क मोर देन वन कैंडिडेट आर सेम। यानी कि एक जो सीबीटी होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम आते हैं तब क्या होगा, द कैंडिडेट हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंडक्शन लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि एचएसएलसी या डिग्री में, 12th में जिसके नंबर बेटर होते हैं उनको मौका दिया जाएगा, यानी कि उनका सिलेक्शन होगा अगर सेम मार्क्स रहते हैं। तो इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन आफ्टर इंजॉइंस ऑफर लेटर, यानी कि मान लीजिए अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट को गिराया जाएगा और यहाँ पे वेट लिस्ट कैंडिडेट का भी पैनल रहेगा, उससे वहाँ पे छात्रों को बुलाया जाएगा। ऑल एप्लीकेशन है स्क्रूटनाइज। बाकी ये चीज़ बताइए, वर्क एक्सपीरियंस आपको देखा जाएगा, तो इसलिए ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। बाकी आ जाते हैं एग्जाम टेस्ट में। आप ध्यान देते हैं कि सीबीटी में क्या होगा, क्या कहाँ से क्वेश्चन होंगे। तो सीबीटी सबसे पहले मैं आपको बता दूं 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस एग्जाम में, और हर हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंस। यहाँ पे टीएडीए नहीं दिया जाएगा, आपको खुद का खर्चा करके एग्जाम देना है। अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत लोग के बताया हुआ, बॉयलर के लिए आप दे सकते हैं, यहाँ पे बॉयलर का अलग है, बॉयलर अटेंडेंट। यहाँ पे टोटल 2.5 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश आएगी, 20 की जनरल नॉलेज, 20 का एनालिटिक एबिलिटी और सब्जेक्ट नॉलेज 40 नंबर का दोस्तों आएगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब देख लेते हैं हमारे आईटीआई वाले कैंडिडेट का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट ध्यान दें, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि फिटर, एसी मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अब इस 100 मार्क्स कितने घंटे का पेपर है आपका, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से इन 100 क्वेश्चन में भी डिवाइड किया हुआ है 4 पार्टों में, जिसमें से पहला पार्ट जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है जनरल नॉलेज का, जीके सामान्य ज्ञान जिसे बोलते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। अब सब्जेक्ट नॉलेज हो जाता है फॉर द पोस्ट, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। अब दोस्तों टॉपिक क्या आने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके टॉपिक क्या पूछे जाएंगे। दोस्तों जो टॉपिक रहता है, तो जनरल इंग्लिश में आपके नॉर्मली पंक्चुएशन पूछी जाती है, इज एम आर प्रीपोजिशन पूछी जाती है, एक कंप्रीहेंशन आता है, उससे रिलेटेड ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसका आंसर सही है ये बताइए। इसके बाद आपका जनरल इंग्लिश में ही आपके एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब एक एक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो नॉन टेक यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, काफी अच्छी संख्या है, 60 क्वेश्चन नॉन टेक से आने हैं। तो ध्यान से सिलेबस कवर करिएगा। जनरल नॉलेज में तो जीके आपकी करंट अफेयर्स पे भी डिपेंड करेगी, और हिस्ट्री, दोनों ही आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि करंट अफेयर्स से ज्यादा पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे हाल ही में अभी वुमेन्स ने स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप जीता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप सभी लोग को पता होगा। तो उससे जितने खिलाड़ी हैं सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा चीजें देख के जाइएगा, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, तो इस वजह से क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है स्पोर्ट्स से, स्पेशली वुमेन क्रिकेट टीम से क्वेश्चंस रिलेटेड रहने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, क्रिकेट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो पूछेंगे कितने साल बाद वर्ल्ड कप जीता है, कहाँ पे ये वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा मैदान था। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, किसको मैन ऑफ द प्लेयर, और प्लस जो बाकी क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी रहते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको आसाम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इनडायरेक्टली टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आसाम से लिंक ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे आपका आसाम में ही डिग बोई है, जैसे ऑयल रिफाइनरी है, तो ऑयल रिफाइनरी से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको वहां से देख की जानी है। असम से रिलेटेड जितना जीके आपको पढ़ लेना है यहाँ से आपको, और बाकी जो करंट अफेयर्स है वो सारे आपको कहीं से भी आ सकते हैं। उसमें तो आपके ये क्वेश्चंस आपको इसरो डीआरडीओ के भी जो अभी अभी जो नई डिस्कवरियां हुई हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, ये तो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो वही रिपीटेड क्वेश्चंस ही रहते हैं। ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके बाद जो मैपिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द पोस्ट, तो सब्जेक्ट नॉलेज फिटर है तो फिटर से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेंगे।
अब देखिए फीटर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें 1000 क्वेश्चन को हमने कवर कराया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसी 1000 से 90% क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से रिपीटेड होते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने इसरो, डीआरडीओ, यूपी आर्मिनल, डीएमआरसी, लखनऊ मेट्रो, तमाम जितने पेपर होते रहते हैं ना, सभी पेपर को मैंने 10 साल का एनालिसिस किया, उसके बाद वो शीट जाके बनाई है। तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको जरूर हेल्प होगी, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस का एनालिसिस है कि टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पूरा टॉपिक है। आपका 40 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी दोस्तों। बाकी अब आ जाते हैं, इसके बाद भी एक टेस्ट होगा, वो होगा हमारा स्किल टेस्ट। तो स्किल प्रिफरेंसी टेस्ट मेथोडोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। कौन सी पोस्ट होगा? फिटर, एसी मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक। ये सबके स्किल ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होंगे। द डिटेल ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी एज अंडर। तो स्किल टेस्ट में क्या पूछेगा? स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, एसी मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक शैल बी कंडक्टेड बाय अप्रूव्ड कमेटी। तब स्किल टेस्ट में अप्रूव कमेटी कराएगी, और इसमें जो जितने भी ट्रेड हैं, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव अंडरगो स्किल टेस्ट फॉर द ट्रेड। मैक्सिमम 50 मार्क्स के यहाँ पे, इसमें से भी 50 मार्क्स से आपको नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने होंगे? द डॉक्यूमेंट शैल बी चेक ओनली फॉर दोस कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट। और जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा ना, उसी का डॉक्यूमेंट चेक होगा एंड आर शॉर्टलिस्ट बाय स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो मेरिट में क्वालिफाई होता है उसका ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। फिर स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ओनली दोस कैंडिडेट शैल अलाउड टू अपीयर इन स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दीज आर फाउंड इन ऑर्डर। जिसका डॉक्यूमेंट सही से होगा, ऑर्डर से होगा, मतलब कि सही तरीके सारे सब कुछ सही पाया जाता है, उसी का स्किल टेस्ट होगा। बाकी अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो स्किल टेस्ट नहीं होगा। वो कैंडिडेट को 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि अगर 10 सीट है तो 50 लोग को वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी 50 लोग को बुला के वेरिफिकेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन करा लेंगे, स्किल टेस्ट करा लेंगे। फिर वेट लिस्ट से वैकेंसी अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो उसको आगे भी वेट लिस्ट किया जाएगा, कि जो नहीं आया उसकी जगह किसी और को जॉब दिया जाएगा। यदि यहाँ पे टाई केस होता है तो सेम स्कोर विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर सेम स्कोर रहता है और 50 से ज़्यादा 51 बच्चे हो जाते हैं तो 51 बच्चों को भी ले लिया जाएगा, अगर सेम नंबर है तो चांस सभी को दिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। दिस स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। इस स्किल टेस्ट में केवल क्वालिफाइंग नेचर है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने। मेरिट आपकी रिटर्न मार्क्स से ही बनेगी। फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट, वही चीज़ यहाँ बताई है। तो ये पूरा आपको चीज़ें थी, इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। हर एक चीज़ को एनालिसिस करके वीडियो बनाई थी, एक एक चीज़ को देख देख के। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, आपको शायद पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हो तो काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और शेयर कर दीजिए उन लोगों में जो आपकी तरह फिटर से तैयारी कर रहे हैं, ITI के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय